हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईसा बन चुकी है टाइम गॉड, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें रजत दलाल का बहुत बड़ा योगदान था। रजत दलाल ने फुल सपोर्ट इस बार ईशा को किया था। आपको यकीन नहीं होता तो ये ज़रा ऑडियो सुनिए। हमारा पूर्ण समर्पण आपके साथ है। ये कैसे हो गया? ये क्यों फ्लिप हो गया है? फ्लिप नहीं हो गया, बस सोच लिया। क्यों? वजह है उसके पीछे। क्या वजह है? कुछ भी वजह हो तुम मौज लो। मुझे बताओ, तो वजह तो बताओ। तेरा फायदा मेरे बिना नुकसान के मेरे को चलेगा, किसी और का फायदा मेरे नुकसान के साथ नहीं चलेगा। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, गेम स्टार्ट होने से पहले कुछ भी हो मैं तेरी तरफ से। बस उधर चाहे इस घर में मेरे से लड़ाई लड़े, कुछ भी हो मेरा फैसला ठीक है। है। रजत दलाल की भाई बातों को समझने के लिए थोड़ा माइंड पे प्रेशर लगाना पड़ता है। रजत दलाल का कहना है यहाँ पे कि तेरा फ़ायदा मेरे नुकसान के साथ चलेगा। अगर मेरा नुकसान हो रहा है लेकिन तेरा फ़ायदा हो रहा है तो मेरे को चलेगा, लेकिन किसी और का नुकसान नहीं, किसी और का फ़ायदा हो रहा है, उसमें मेरा भी फ़ायदा हो रहा है तो मेरे को नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ऐसा है, समझ रहे हैं ना आप? तो ये एक स्टैंड लिया है रजत दलाल ने। वैसे तो लाख बुराइयां हैं भाई इस आदमी में। फ्लिप मारता है, यू टर्न लेता है, धोखे देता है। दिग्विजय ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल है, दिग्विजय इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। लेकिन ईसा के लिए इसने जो लॉयल्टी दिखाई है, हालांकि एक बार ज़रूर ईसा को भी झटका दिया था कि इन चार लोगों को तोड़ो, ईसा को भगाओ, ये करो वो करो। जब वो क्लिप आया है बाहर निकल के, तो एक सवालिया निशान रजत दलाल के कैरेक्टर पे उठने लगा था कि भाई ये अपनी बहन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बहन को, मतलब जो मान बैठा है मुंह बोली बहन, उसको ही भगाना चाहता है। तो इसका विश्वास किया कैसे जाए? लेकिन आखिर में फिर से बहन वाला एंगल निकल के सामने आया है और ईशा को साफ साफ समर्थन यहाँ दिया है। ये टाइम गॉड वाला जो टास्क है उससे पहले की बातचीत है, जब ये कंधे पे ये लोग सवार हो गए थे एक दूसरे के, उससे पहले की ये बातचीत है जो कि सामने आ रही है। अब यहाँ पे ईशा भी थोड़ी शॉक्ड थी कि यार तुम कर तो रहे हो मुझे समर्थन, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ तुम्हारा भी स्वार्थ ज़रूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रजत दलाल ऐवे ही कुछ कर दे। कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है, चाहे उसके समीकरण सही बैठें बाद में या ना बैठें, लेकिन वो अपनी फुल कोशिश तो ज़रूर करता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा हो जाए। तो ये है एक जो बातचीत नज़र आई है। यहाँ पे अविनाश भी बैठे थे, ईशा भी, और रजत दलाल आते हैं और कहते हैं कि मैं अपना पूरा समर्पण, एक होता है समर्थन, समर्थन होता है किसी पार्टी को समर्थन देना कुछ वक्त के लिए, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है रजत दलाल ने कि मेरा आपके लिए फुल समर्पण है। समर्पण इट मीन्स दोस्तों की बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि झुकाव तो ईशा की तरफ है। चाहे अविनाश से फिर से कभी ना कभी लड़ाई बच जाए, लेकिन ईसा के लिए जो कनेक्शन है रजत दलाल के दिल में, वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे कि एक कनेक्शन बनाया था चाहत पांडे के साथ, लेकिन उसके साथ भी ब्रेक हो गया। लेकिन ईसा को अभी तक रजत दलाल ने कोई बड़ा झटका नहीं दिया है। एक जो क्लिप दिखाया था बिग बॉस ने, उसके बदले जो ईशा ने किया था, नॉमिनेट किया था, बदला ले ही लिया था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, तो मैं तुम्हें नॉमिनेट करती हूँ। तो उस बात को उसने रियलाइज़ किया, मुझे लगता है रजत दलाल ने स्वीकारी अपनी गलती कि हाँ यार, जिसके बारे में मैं शुरू में आके ये कह रहा हूँ कि तू मेरी बहन है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, और मैं उसी के बारे में ऐसा सोचने लग जाऊँ, तो मेरी बाहर क्या ही इमेज जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों, जिस तरीके का गेम रजत दलाल यहाँ खेल रहे हैं, उन्हें अपने इमेज की परवाह भी है। क्योंकि अगर इमेज का कोई टेंशन होता तो इतने फॉलोअर नहीं बढ़ रहे होते दोस्तों। रजत दलाल के डबल हो चुके हैं फॉलोअर। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी से गेन किसी ने अपने फॉलोअर किए हैं तो रजत दलाल ने ही किए हैं। बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की दोस्तों। श्रुतिका और चुम का जो नाटक था वो ख़त्म हो चुका, और श्रुतिका कुछ कहती नज़र आ रही है उस नाटक के बाद। कहना है उसका कि यार वो मेरे को चाहती नहीं है, वो मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती। उसने साफ साफ बोल दिया है कि तू मेरे पास आती है या फिर तू मेरे आसपास भी होती है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ देती है, तू मुझसे दूर रह। तो यहाँ श्रुतिका कहती नज़र आ रही है
कि मैं उसकी खुशी के लिए दूर रहना चाहती हूँ उससे। आपने देखा होगा दोस्तों, जब ब्रेकअप होता है तो एक स्टेटमेंट आता है दोनों ही तरफ से कि अगर तू मेरे बिना खुश है, अगर तू, एक इमोशनल डायलॉग होता है, हालांकि कोई चाहता नहीं है कि मेरे बिना कोई खुश रहे, लेकिन होता है ऐसा कि अगर तू मेरे बिना खुश है तो जा, तू आज़ाद है। ये वाला सीन यहाँ पे श्रुतिका ने इमोशनल डायलॉग खेलने की बात कर दी है। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक फुटेज तो इन्होंने लड़ाई की, वो फुटेज बन गई बहुत बढ़िया वाली। एक देखना, ये पीछा ही नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे का। श्रुतिका तो ज़रूर इसके लिए ऐसा काम करेगी कि अपने आप को मुसीबत में डालेगी जानबूझ के, इसको बचाने के लिए अपने आप को नॉमिनेट करेगी हर बार, कुछ ना कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेगी, जिससे कि इरिटेशन लेवल उसका और हाई होगा। देखो, सीधा सिंपल इसको ऐसे समझते हैं कि अगर कोई लड़का है किसी लड़की के पीछे पड़ जाए, लेकिन वो लड़की को वो लड़का बिल्कुल पसंद ही नहीं है, उसकी शक्ल से नफरत है, उसकी आवाज़ से नफरत है, उसकी पर्सनैलिटी से नफरत है, लेकिन वो पीछे लगा है सुबह शाम, फॉलो कर रहा है उसको। और वो कॉलेज जा रही है तो उसके पीछे पीछे, उसकी छुट्टी होने से पहले वो गेट पे खड़ा है, इरिटेट कर रहा है उसकी शक्ल से, जबकि नफरत है उसको। और सबसे बड़ी बात कि उस लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, फिर भी ये लड़का पीछे लगा है, तो कितना जो नफ़रत का लेवल है वो क्या होता होगा लड़की का, बहुत हाई होता होगा। तो ऐसा ही कुछ कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है भाई। चुम अपनी लाइफ में सेटल है, उसका उसका बॉयफ्रेंड है, उसकी अटेंशन वो उधर देना चाहती है करणवीर मेहरा को, हैप्पी फैमिली है उसकी शिल्पा के साथ, लेकिन ये बीच में जगह बनाना चाहती है, उसके लिए एफर्ट पे एफर्ट कर रही है, जो कि एक इरिटेशन लेवल को बहुत हाई लेवल पे लेके जा रही है। इसको देखना तक वो पसंद नहीं करती है, तो फिर ये क्यों उसके पीछे पीछे? क्या इंडिविजुअली ये नहीं खेल सकती? क्या इसको अकेले खेलने में डर लग रहा है? क्या और लड़कियां नहीं है जो इंडिविजुअल हैं वहाँ पे? सारा है, अकेली है, अ, चाहत पांडे है, कशिश है, ये लोग सब अकेले ही हैं, लेकिन इसको क्या है कि दिखाना है कि देखो जी मेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, मैं तो इसकी दोस्ती चाहती हूँ सिर्फ, और मैं इसके लिए इतने एफर्ट डाल रही हूँ, फिर भी ये मुझे भाव नहीं दे रही। तो ये टीवी पे अपने आप को कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि वो समझ रही है, चुम सब समझती है, तो उसका जो लेवल है, पारा है, वो बहुत हाई जा रहा है। ये बहुत इरिटेटिंग पर्सनैलिटी है भाई। करणवीर हो गया और ये श्रुतिका हो गई, ये बहुत इरिटेट कर रहे हैं। वो, करणवीर का एक स्टाइल है लड़ने का, वो पोक करता है, टीसिंग करता है लड़ाई के बीच में, प्रॉपर लड़ाई नहीं करता। कल फूड पे जो लड़ाई हुई थी वो एक मैं प्रॉपर लड़ाई मानता हूँ, लेकिन बाकी जब ये लड़ाई करता है ना, और बोलूँ तुझे, और सुनना है, और भी बहुत कुछ है तेरे बारे में, बोलूँ बाहर का भी बोलूँ तेरे बारे में, ऐसे लड़ाई करता है। तो ये टीस करना होता है, ये लड़ाई नहीं होती। खैर जो भी होगा आती रहेगी आप तक अपडेट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।